गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉर्ड हनुमान। ये भगवान हनुमान के ऊपर एक स्टोरी बनाया गया है। किस टाइम का स्टोरी है ये? जब वो छोटे थे तो जब वो छोटे टाइम में क्या क्या शरारत करते थे उसके बारे में एक स्टोरी है। तो स्टोरी को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा स्टोरी है। तो देखो स्टूडेंट्स, लॉन्ग लॉन्ग एगो हनुमान वॉच ए नॉटी बेबी। तो बहुत साल पहले की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है। उस टाइम क्या हुआ करता था, हनुमान जो हनुमान भगवान है वो छोटे थे। छोटे वो चाइल्ड के टाइम का एक स्टोरी है। तो जब वो छोटे थे तो वो बहुत नॉटी थे। नॉटी का मतलब बदमाश होता है, मगर यहाँ पे क्या बोला जाएगा, बदमाश तो नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा शरारत। तो भगवान हनुमान क्या थे, छोटे टाइम में बहुत शरारती थे। ही लाइक्ड द सनशाइन, द रेनबो एंड द बटरफ्लाइज। तो उनको क्या क्या पसंद था? पहले तो उनको पसंद था सनशाइन, सूरज का किरण। दूसरे में है द रेनबो, इंद्रधनुष। तीसरे में द बटरफ्लाइज। तो हम सबको भी बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, रेनबो भी बहुत पसंद है, और सूरज का किरण भी हम सबको बहुत पसंद है। वैसे हनुमान जी को भी वो सब बहुत पसंद था। एवरीबॉडी लव्ड दिस फैट एंड प्लम्प बेबी। तो क्या हुआ, जितने भी थे सब उस छोटे से नन्हे से बालक जो कि हनुमान जी हैं उनको सब क्या करते थे, प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे। बट हनुमान वॉज द सन ऑफ द गॉड ऑफ विंड। इसका मतलब क्या है, मगर हनुमान भगवान का पिताजी का नाम क्या है, और वो किसके बालक हैं, किसके पुत्र हैं, किसके सन हैं? तो वो है हवा के देवता, द गॉड ऑफ द वाइंड। इसका मतलब है हवा के देवता, जो वायुदेव है कि नहीं, उनका बच्चे हैं द लॉर्ड हनुमान। हनुमान का पिता का नाम क्या है, द लॉर्ड ऑफ वाइंड या वायुदेव। जो हवा के भगवान है वो ही हनुमान जी के पिता हैं। सो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही कुड फ्लाई टू। जब हवा के देवता उनके पिता हैं तो वो ऑब्वियसली भगवान हनुमान भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और ही कुड फ्लाई टू, और वो हवा में भी उड़ सकते थे। कौन? हनुमान भगवान हवा में भी उड़ सकते थे। वन डे बेबी हनुमान गॉट अप इन द मॉर्निंग फीलिंग वेरी हंग्री। एक दिन क्या हुआ, हनुमान भगवान जब नींद से जागे तो उनको बहुत भूख लग रहा था, वो बहुत भूखे थे। ही लुक्ड अराउंड द समथिंग टू ईट, और वो अपने चारों तरफ ढूंढने लगे कि कुछ खाने को मिल जाए तो खा लूँ बोल के इधर उधर ढूंढने लगे, मगर उनको कुछ भी नहीं मिला। ही कुड नॉट फाउंड एनीथिंग, मगर उनको कुछ भी नहीं मिला था। एंड देन हिज आईबॉल ग्रीव बिग एंड राउंड। तब उस टाइम उनका आंखें एक चीज पे पड़ी और उनके आंखें क्या हो गई, धुंधला गई। द आईबॉल्स ग्रीव बिग एंड राउंड। जो हमारा आंखों का जो रेटिना नहीं होता है क्या, उसको आईबॉल्स बोलते हैं। तो उनका वो आईबॉल्स क्या हो गया, बड़ा बड़ा हो गया और ग्रीव करने लगा। ग्रीव का मतलब उजाला दिखने लगा। जब जैसे कि हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं और वो हमारे आंखों के सामने अगर मिल जाता है तो हमको कैसा लगता है, आंखें ऐसे बड़े बड़े करके देखते कि अरे वो यहाँ पे था और मैं ढूंढ रहा था बोल के, वैसे ही वो ढूंढने लगे। ठीक है। ही हैड सीन समथिंग टू ईट। तो उनको क्या मिल गया था, कुछ खाने के लिए मिल गया था। द सन वॉज जस्ट राइजिंग। इसका मतलब क्या है, सन जो हमारे सूर्य है वो पूर्व दिशा में राइजिंग कर रहे थे। राइजिंग का मतलब उग रहे थे, वो टाइम था सूरज का उगने का टाइम। इट लुक्ड राउंड एंड रैंड। इसका मतलब क्या है, जब सूरज पूरब दिशा में उगता है तो कैसा दिखता है, राउंड शेप में, रेड कलर में दिखता है। रेड होके
दिखता है कि नहीं सूरज जब उगता है तो वो भी भगवान हनुमान सूर्य देव को देखे कि वो भी राउंड होके राइजिंग हो रहे हैं रेड कलर में। हनुमान थॉट इट वाज ए फ्रूट, तो उनको क्या लगा जब वो रेड कलर दिख रहे थे सूर्य, तो सन जब रेड कलर में दिख रहा था राइजिंग के टाइम, तो भगवान हनुमान को क्या लगा कि ये एक कोई फ्रूट है, कोई फल है। ही वॉन्टेड टू ईट इट सो ही फ्लू इन द एयर। इसका मतलब क्या है, जब वो सूरज को देख लिए कि वो रेड कलर में दिख रहा है, तो उनको लगा कि ये कोई एक फ्रूट है, और वो क्या करने लगे, वो सोचने लगे कि मैं इस फ्रूट को अभी जाके तोड़ के लाऊंगा और अपने भूख को शांत करूंगा। इसका मतलब तोड़ के लाऊंगा और मैं इस फ्रूट को खाऊंगा बोल के वो सोचने लगे, और वो जल्दी से हवा में उड़ गए सूरज के पास। He took the sun in both his hand and smacked his lips. The sun cried, "What are you doing?" तो जब वो सूरज के पास उड़ के चले गए हनुमान, और सूरज को अपने दोनों हाथों से ऐसे करके पकड़ लिए सूरज को, और जैसे ही वो अपने मुंह के तरफ लेने लगे, सूरज को ऐसे उठा के खाने के लिए मुंह के तरफ लेने लगे, तो सूरज रोने लगा और बोलने लगा, "What are you doing?" तुम क्या कर रहे हो? बेबी हनुमान said, "Yum, what a good looking fruit, so round and big, I am hungry." तो बेबी हनुमान क्या बोलने लगे, वो फल को उठा के अपने मुंह के तरफ लेते टाइम ऐसे करके ले रहे हैं, और सूरज बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तो हनुमान भगवान बोल रहे हैं कि यमी है ये बहुत बड़ा फ्रूट है, जो कि बहुत बड़ा है और राउंड है। आई एम हंग्री, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मैं भूखा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट यू अप, और मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुमको खाने के लिए जा रहा हूँ। एट दिस सन ग्रीव एंड हॉट विथ एंगर, तो ये जब सुन लिया सूरज कि कोई आके मेरे को खाने के लिए जा रहा है, ये सुनने के बाद सूरज ग्रीव रेड हॉट एंड एंगर, तो और तेजी से वो जलने लगा और ज्यादा गर्म हो गया। सूरज तो पहले से ही गर्म है, तो जब ये सुन लिया कि कोई मेरे को खाने के लिए आ रहा है बोल के, तो और तेजी से वो जलने लगा और ग्रीव करने लगा और रेड कलर का दिखने लगा और एंगर हो गया, गुस्सा हो गया सूरज। He freed himself from baby Hanuman's small but strong hand and gave him a slap on a cheek. तो क्या हुआ, वो बहुत भगवान के हाथों से निकलने की कोशिश किया था, कौन, सूरज, मगर बेबी हनुमान छोटे थे, मगर उनका हाथों का जो ग्रिप था, जो पकड़े थे सूरज को, वो बहुत सख्ती से पकड़े हुए थे, आसानी से सूरज उनके हाथों से छूट नहीं पा रहा था। तो सूरज ने क्या किया, एंड गैव हिम ए स्लैप ऑन ए चीक, तो सूरज क्या किया, हनुमान भगवान के गाल में, उनके चीक में एक स्लैप दे दिया। स्लैप का मतलब चाटा। तो जब वो उनके हाथों से निकलने की कोशिश किया और वो सूरज नाकाम हुआ, तो वो गुस्से से भगवान हनुमान के गाल में एक चाटा दे दिया। तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं। बेबी हनुमान फेल टू द ग्राउंड एंड लैंडेड अपॉन हिज अदर चीक्स एज ए रिजल्ट। तो क्या हुआ, भगवान को एक गाल में चाटा दे दिया, तो भगवान क्या हुआ, हनुमान जी ऊपर से नीचे के तरफ, धरती के तरफ गिरने लगे, और धरती में गिर भी गए। तो उनका दूसरा चीक के तरफ वो गिरे। उनका अगर राइट साइड के चीक में अगर सूरज ने चाटा दिया था, तो ऊपर से वो गिरने लगे, तो लेफ्ट चीक के बदौलत वो नीचे गिरने लगे। तो क्या हुआ, ऐसे रिजल्ट, बोथ ही स्टिक वेयर हर्ट। तो एक तो सूरज ने चाटा मारा था तो उनका एक गाल सूज गया था, दूसरा वो जब जमीन में गिरे तो दूसरे चीक के तरफ गिरे, दूसरे गाल के तरफ मुंह मार के गिरे। तो क्या हुआ,
उनका दोनों चीक, दोनों गाल उनका हर्ट हो गया। क्या हुआ? हर्ट का मतलब जख्मी हो गया दोनों गाल। दे गॉट पॉप्ड एंड सोलन एंड मेड हिम लुक ए मंकी। तो क्या हुआ? जब वो ऊपर से गिर गए तो वो नीचे तो गिर गए और रेंगते रहे, सोलन करते रहे। सोलन का मतलब रेंगते रेंगते वो, उनका क्या हुआ? गॉट पॉप्ड एंड सोलन। पॉप्ड का मतलब सांस लेने जितना हवा लिए, ऐसे करके सांस लिए। सोलन का मतलब उनका जो गर्भ था। एंड मेड हिम लुक लाइक ए मंकी, और वो क्या दिखने लगे? एक मंकी, एक बंदर के तरह वो दिखने लगे। आफ्टर ए व्हाइल हिज टीथ स्टार्टेड पेनिंग। जब वो ऊपर से गिरे थे और दूसरे गाल में चाटा लगा था तो बहुत जोर से उनको दर्द हो रहा था। तो क्या हुआ? उस टाइम उनका जो दांत होता है हमारे मुंह के अंदर, उनका दांत पेन करने लगा। आफ्टर ए व्हाइल हिज टीथ स्टार्टेड पेनिंग, उनका दांत भी दर्द करने लगा। ओ ही हैड ए ओब्लिट टूथ। तो क्या हुआ? ओब्लिट टूथ, इसका मतलब उनके एक टूथ निकल रहा था। ओब्लिट टूथ जो हमारे गाल में होता है, जो माढ़ी में होता है, ओब्लिट टूथ। ए फ्यू डेज लेटर द टूथ केम आउट। तो क्या हुआ? उनका जो ओब्लिट टूथ का मतलब क्या होता है? जब हमारा दांत छोटे होते हैं तो सारा दांत एक साथ नहीं आ पाता, तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ दांत निकलना शुरू होता है। तो क्या होता है? जब दांत निकलता है तो मुंह सूज जाता है और ज़्यादातर पेन होता है। तो वैसे भगवान का भी दांत पेन होने लगा, ओब्लिट टूथ जो कि निकल रहा था। ए फ्यू डेज लेटर डेट टूथ कैम आउट, और कुछ दिन के बाद वो दांत पूरा उग गया, आ गया पूरा। ही लुक्ड इनटू द मिरर, और वो अपने आप को मिरर में, शीशे में देखने लगे। ही लव्ड टू सी हिज फनी लुकिंग माउथ, और वो क्या देखने लगे? ही लव टू सी हिज फनी लुकिंग माउथ। और यहाँ पे जो बोला गया था, जो ऊपर से वो गिरे थे तो उनका मुंह कैसा हो गया था? मंकी के जैसा हो गया था, और उनका एक टीथ भी निकल आया था। तो जब वो अपने आप को मिरर में देखे और उनका जो बदला हुआ चेहरा था, उस बदला हुआ चेहरे को वो भी ज़्यादा पसंद करने लगे, लव करने लगे। तो स्टूडेंट्स, इतना ही है ये चैप्टर में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। अगर कहाँ पे चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या कहाँ पे कुछ डाउट है तो मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।